खदीजा 3 बेटियों की बात की, क्या चौथी बेटी याद नहीं रही? इतना सुना रोने लग गई। महबूब मुझे याद है फातिमा। कहा उसे कुछ नहीं दोगी? कहा महबूब 3 बेटियों को मैं दे चुकी हूं, फातिमा को आप देंगे। आप देंगे? क्या देना है मुझे? झोली फैला के कहा था महबूब मेरी बेटी को कभी रोने ना देना। फरमाने लगी हुजूर मेरी बेटी को रोने ना देना। हाथ पकड़ा, हुजूर के हाथ पे रख दिया। आका जब बेटियां दुख में होती हैं तो अपने राज मां से कहती है। माएं बच्चियों की दोस्त होती है। मैं जा रही हूं, मेरी बेटी का राजदार कोई नहीं होगा। हुजूर आज के बाद माँ वाला भी प्यार आपको देना है, बाप वाला भी प्यार आपको देना है। और कुछ मोहब्बत से सुनते हैं और कुछ इसलिए सुनते हैं, देखें कि मुसलमानों की महफिल में क्या होता है। अगर आपको बार बार पीछे से धक्का दे के ये कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह, तो जो बंदा गैर देखने आया होगा तो वो जाके यही कहेगा कि ये कौम मुर्दा हो चुकी है। अब ये अपने रब की पाकी भी उस वक्त तक बयान नहीं करती जब तक इससे कहा ना जाए। तो ऐसा माहौल बना लो कि जब बात हुजूर की आया करे या बात अच्छी लगा करे तो बगैर कहे बोल दिया करो, ताकि लिखने वाला अगर लिखे तो जाके कहे होश में रहना हुजूर के गुलाम लिबास कोई भी पहन के बैठे हो, दिल में मदीने वाले को बैठा के रखते हैं। जियो सलामत रहो। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इन जज्बात में मजीद बरकत अता फरमाए। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिस भाई ने नारा लगाया मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन जहरा के लालों ने देख लिया है। हाँ, हुजूर के पाले देख चुके हैं उसे कि किसने ये आवाज बुलंद की है। उसके लिए कयामत में कोई आवाज बुलंद करे ना करे, हसनैन जरूर बुलंद करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कभी भी हुजूर की महफिल सजा करे ना तो फिर अपने रंग दिखाया करो, अपने रंग दिखाया करो। और उलमा ने लिखा झोली में अगर टुकड़े, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। ये रंग अगर एक बार में आ जाया करे तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं चाबी लगानी पड़ रही है ना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुजूर के उन आशिकों को जो दूर दराज से चल करके आए, उनकी महफिल में जहां जगह मिली वहां बैठ गए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कुछ फट्टे पे बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे, और गली भी माशाल्लाह हमारी भर चुकी है। अल्लाह सलामत रखे इन दीवानों के हौसले को। मैं सफर का आगाज करूं और आप कह दें जरा या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो। यकीनन लग रहा है मैं उनको नहीं बोलूंगा जो इब्ने ज़ियाद के मानने वाले हैं, मैं उनको बोलूंगा जो हुसैन के मानने वाले हैं, क्योंकि हम हुसैनी हैं। मैंने कल भी कहा था उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। मक्के की जमीन है, हुजूर का आंगन है, एक खातून बिस्तर पे लेटी है, और वो कोई आम खातून नहीं, उस खातून को मलिका अरब कहा जाता है, जिसको पूरी दुनिया खदीजतुल कुबरा के नाम से जानती है। मैंने बात आज सैयदों की नानी से छेड़ दी है। मैं देख रहा हूं हमारे मिंबर पे हुजूर की आल भी मौजूद है। हाँ, आल भी मौजूद है और हुजूर के गुलाम भी मौजूद है। हम ये बात कई बार कह चुके हैं, हम हुजूर के दर वालों से भी प्यार करते हैं, घर वालों से भी प्यार करते हैं।
जिनका रिश्ता नस्ली तौर पे हुजूर से है वो घर वाले कहलाते हैं, और जिनका रिश्ता कलमे की बुनियाद पे है वो हुजूर के दर वाले कहलाते हैं। तो हम दर वालों से भी प्यार करते हैं, हुजूर के अल्लाह सलामत रखे। मैं फिर कहूंगा, मेरे सामने ज्यादातर नौजवान बैठे। नौजवानों, ये जवानियां हुजूर के लिए मिली है, हुजूर के लिए मिली है। अल्लाह करे मैं जो बात करने लगा हूं ये दिल में उतरनी शुरू हो जाए। वो खातून जिसे दुनिया खतीजतुल कुबरा कहती है, पूरी दुनिया पे हुजूर का, इस्लाम का एहसान है, लेकिन खदीजा वो है जिस पे इस्लाम का एहसान है। बिस्तरे मर्ज भी है, बिस्तरे मर्ग भी है। 4 बेटियां घर में मौजूद है। बड़ी बेटी को ज़ैनब कहा जाता है, दूसरी बेटी को रुकैया कहा जाता है, तीसरी बेटी को कुलसूम कहा जाता है, चौथी बेटी को खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। 4 बेटियां घर में मौजूद है। बिस्तरे मर्ज भी है, बिस्तरे मर्ग भी है। अब जरा मैं दिली तवज्जो चाहूंगा। जब माँ बाप दुनिया से जाते हैं तो जाते वक्त सबसे ज्यादा फिक्र माँ को छोटे बच्चे की होती है। किसकी होती है? छोटे बच्चे की होती है। माँ रुखसत होने लगे, बड़े भाई को बुला के छोटे भाई का हाथ में हाथ देके कहती है, ख्याल करना मैं जा रही हूं, मेरे बाद मेरा लाल रोने ना पाए। माँ रुखसत होने लगे, बेटियां घर में हों, छोटी बच्ची को सीने से लगा के कहती है, सुनो तुम समझदार हो गई हो, मेरे बाद इसे मेरी याद सताएगी, ख्याल करना, इसे रोने ना देना। माओ का प्यार बड़ा अनोखा होता है। बात याद आ गई तो ये बात भी मैं कोड कर दूं। जब मेरे हुजूर माँ के साथ आखिरी सफर पे थे और मदीने शरीफ से वापस लौट रहे थे, सैयदा आमीना बीमार हो गई। जब बीमार हुई, इतनी तबीयत खराब हुई कि सवारी पर बैठने की ताकत न रही। काफिले वालों से कहा था ठहर जाओ, थोड़ा सुकून मिल जाए तब चलें। काफिला रुक गया। और जानते हो, खुदा की रहमत निसार हो रही थी जब मेरा नबी माँ का सर गोद में रख के उनसे प्यार कर रहा था। उस वक्त मेरे नबी की उम्र शरीफ 6 साल थी। 6 साल की उम्र शरीफ मेरे नबी की, माँ का सर नबी की गोद में रखा है। शाम तक इंतजार किया काफिले वालों ने, लेकिन तबीयत नहीं संवरी। तबीयत और ज्यादा अलील होती चली गई। काफिले वालों ने डूबते सूरज को देखा, कहने लगे, आमीना या तो साथ चलो या फिर हमें जाने की इजाजत दो। जब काफिले वालों ने इतनी बात कही तो 6 साल का बच्चा अगर आज का हो तो क्या भी साथ है, मगर कुर्बान जाओ जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। मेरा नबी 6 साल की उम्र में भी 12 साल का नजर आया करता था। हुजूर ने जब ये सुना, हुजूर ने आंखों में भर के आंसू एक निगाह मां को देखा, फिर दूसरी नजर काफिले वालों पे डाली। काफिले वालों ने कहा, आमीना शाम हो रही है, हम आपकी वजह से खतरा मोल नहीं ले सकते, या तो चलो या जाने की इजाजत दो। शाम हो गई तो रास्ते में डाकुओं का भी खतरा है, जानवरों का भी खतरा है। मुझे बताओ तो सही, जब बेबसी और तन्हाई के आलम में, जब तन्हाई के आलम में, गरीबुल वतनी के आलम में कोई 6 साल के बच्चे के सामने छोड़ के जाने की बात करे तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। मेरे नबी ने माँ का चेहरा देखा। माँ ने कहा, उम्मे ऐमन, काफिले वालों से कह दो इन्हें जाना है तो जाएं, आमीना की तबीयत दुरुस्त नहीं है। जब काफिला छोड़ के जाने लगा, मेरे हुजूर माँ के मत्थे पे प्यार करते हैं, कभी माँ के लबों को चूमते हैं और चूमते चूमते रोने लग जाते हैं। सैयदा आमीना ने लाल को रोते देखा, उठ के बैठ गई। बीमारी इतनी थी कि बैठा नहीं जाता था, लेकिन लाल की बेकरारी न देख सकी, उठी और उठ के सीने से लगाया। फरमाया, मेरे लाल क्यों रो रहा है? कहा, अम्मी
अम्मी आप खामोश क्यों हो जाती हो? कहा मेरे लाल तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तू कोई एक आम बच्चा नहीं है, तू वो है कि जब तू दुनिया में आया था तो कोई ऐलान करने वाला कह रहा था सुनो ये वो आ गया है कि कुछ दिनों के बाद कायनात इसकी गुलाम बना दी जाएगी, इसको सारे जमाने का इमाम बना दिया जाएगा। इतना कहने के बाद जो सैयदा आमीना ने बात कही थी वो आप सर से लिखने के काबिल है। आपने उम्मे ऐमन से कहा था उम्मे ऐमन मैं दुनिया से जा रही हूँ, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, जो भी आया है उसको चले जाना है, लेकिन याद रखना आमीना चली जाएगी लेकिन कयामत तक आमीना का जिक्र बाकी रहेगा। उम्मे ऐमन ने कहा था आमीना जब कयामत तक के लिए जो भी आएगा चला जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा, तो बता तेरा जिक्र कैसे बाकी रहेगा? तब नबी की अम्मी ने कहा था उम्मे ऐमन मैं ऐसा लाल छोड़ के जा रही हूँ जब तक इसकी बातें होती रहेंगी जमाने में आमीना का तज़किरा होता रहेगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत। ओ भाई ये बात कही और अब अगली बात सुनो जिसके लिए मैंने ये बात कोट की है। आपने अपना शहजादा उम्मे ऐमन के हवाले करते हुए फरमाया उम्मे ऐमन मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना मेरा लाल कभी दीवार से लग के न रोए, क्योंकि जब माएं चली जाती है तो बेटे दीवारों से लग के रोया करते। इसलिए मैं अपना लाल तुझे सौंप रही हूं, मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस न होने देना। फरमाने लगी ये अमानत है मेरी, इसे अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। याद रखना बड़ा नाजुक का पाला है मेरा लाल, अगर कभी से मेरी याद आई और अगर ये रोया तो कब्र में मेरी रूह तड़प जाएगी। ये कहने के बाद सैयदा आमिना ने बाजू फैलाए, फरमाने लगी मेरे लाल आज तक तूने सऊदिया से लोरियां ली, हलीमा सादिया की लोरियां सुनी, शीमा की गोद में लोरियां ली, आज आखिरी बार माँ के सीने से लग के माँ की लोरी सुन ले। अजीब मंजर था, कयामत थी, हुजूर दौड़ के आए माँ के सीने से लग गए, जमीन कांपने लग गई, आसमान हिलने लगा, अर्श के फरिश्तों में शोर हो गया। या अल्लाह ये क्या मामला है? पैदा होने से पहले बाप का साया उठ गया और पैदा होने के बाद अभी 6 साल की उम्र में माँ छोड़ के जाने की बातें कर रही है। रब ने फरमाया फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। हुजूर माँ के सीने से लगे और सैयदा आमिना बेटे को तसल्ली देते देते चुप हो जाती है। जब चुप हुई मेरे नबी ने अपने होठ माँ के होठों पे रख दिए और कहते माँ और बोलो ना, तुम्हारी बातें बड़ी मीठी है, और बोलो ना, बड़ी अच्छी बातें लग रही है। बहुत रोए हुजूर। उम्मे ऐमन ने कंधे पे हाथ रख दिया, फरमाया शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो लौटा नहीं करते। जब इतनी बात कही मेरे हुजूर चुप हो गए। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं हुजूर ने 2 मरतबा कहा था अम्मी और बोलो। अगर उम्मे ऐमन ने हुजूर को रोका ना होता और तीसरी मरतबा मेरा नबी कह देता माँ और बोलो तो मलकुल मौत को रूह लौटानी पड़ जाती और आमिना को बेटे से बातें करनी पड़ जाती। इसलिए कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के। ओ भाई माएं जब दुनिया से जाती हैं तो उन्हें बच्चों का बड़ा ख्याल होता है। दुआ करे किसी को बचपन में माँ छोड़ के न जाए, किसी को माँ बचपन में छोड़ के न जाए। अगर बचपन में माँ छोड़ के चली जाती है ना तो जीना मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। दुखों का मारा कितना भी थक के घर में आ जाए, माँ लाल कह के सीने से निकाल लगा ले सारे दुख धुल जाया करते हैं।
सारे दुख धुल जाया करते हैं, गमों के मारे माँ की गोद में आके छुप जाते हैं, मुसीबत के सताए आके माँ की गोद में तसल्ली ले लेते हैं। जाओ दुनिया में थक के आ जाओ, लेकिन जब माँ के पास आते हो, माँ तुम्हें सीने से लगाती है तो दुख दूर हो जाते हैं। अगर माँ ना हो, हजार खुशियां हो, बंगले गाड़ी हो, ऐशो-इशरत के सामान हो और दिन भी ईद का हो, हजार यार भी खड़े हो, लेकिन घर में कदम रखोगे, खुदा की कसम जमाना मुबारकबाद देगा। अगर माँ नहीं होगी तो ईद का दिन भी ईद का दिन नहीं लगता है। मैंने कितनों को ईद के दिन रोते देखा है, कहा यार क्यों रो रहा है? उसने कहा ईद का दिन जरूर है, अगर माँ नहीं है तो ईद का दिन नजर नहीं आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ होती है, छोटे बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार होता। घर में 4 बेटियां खदीजतुल कुबरा की, 4 बेटियां। आ तुझे प्यार दिखाऊं, तुझे इश्क दिखाऊं बेटियों से कैसा होता है। 4 बेटियां, बिस्तरे मर गए। कौन खदीजा है? ये वो खदीजा है जिसने मुस्तफा के दामन में आने से पहले जिसके कपड़ों का हाल ये था कि सोने के तारों से कपड़े बने पहना करती थी, जिसकी दौलत का आलम ये था कि अगर ढेर लगा दिया जाता सोने का तो इस पार के बंदे को उस पार का बंदा नजर नहीं आता था। ये खातून जन्नत की अम्मी की बात कर रहा हूं मैं, हजरत खदीजतुल कुबरा। आखिरी वक्त आया ना तो 17 पैबंद कपड़ों में लगे, 17 पैबंद, सब कुछ दीन के लिए लगा दिया। कौन लगाएगा दीन के लिए इतना? मेरे महबूब फरमाते थे खदीजा तेरा एहसान है मेरे इस्लाम पे, एहसान है तेरा। जब मेरे हुजूर ने फतह मक्का किया, सहाबा ने कहा हुजूर कहाँ आराम करेंगे? महबूब की आंख में आंसू थे। फरमाया आज मेरा बिस्तर मेरी खदीजा की कब्र के पास लगाया। कौन करेगा इतना प्यार बीवियों से? जरा बताओ तो सही। आका फरमाते कि मेरा बिस्तर मेरी खदीजा के पास लगा दिया जाए। अल्लाह अकबर, इतना प्यार मेरे नबी हजरत खदीजतुल कुबरा से करते हैं। जरा दिल संभाल के बैठना प्यारे, मैं कुछ बात करने लगा हूँ। एक दिन मेरे नबी का चेहरा उतर आया, चेहरा उतरा। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था या रसूल अल्लाह उदासी क्यों है? फरमाने लगे आज मुझे मेरी खदीजा की याद आ गई है। एक रिवायत के मुताबिक सुने, दूसरी रिवायत के मुताबिक वाकया इस तरह था। आका करीम कमरे में लेटे हुए हैं, आका करीम के आंखों पे हाथ रखा हुआ है। हजरत आयशा सिद्दीका बयान फरमाती है अचानक दरवाजे पे आवाज आती है, दरवाजा खटकाया, कहा मैं अंदर आना चाहती हूँ। कहती है कि मैंने कहा आ जाइए, दरवाजा खुला है। कहा जब खातून अंदर आई तो कोई जवान नहीं, उसके बाल सफेद थे, कमर झुक चुकी थी, यूं हाथ आंखों पे हाथ रखा। आके कहती है आयशा तेरा घरवाला नजर नहीं आ रहा है। मैंने जब इतना सुना देखा, मैंने सोचा कोई खातून है। कहते हैं भी उसने इतनी बात कही थी, इतने में मेरे आका बिस्तर से बड़ी तेजी से उठे, तहमत संभाला, बाहर तशरीफ ले आती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं तो हैरत में थी, ये कौन खातून है जिसकी आवाज सुन के आका उठ के आ जाते हैं। उसके बाद आका कहते हैं आयशा घर में क्या क्या है? मैंने जो कुछ था पेश कर दिया, दूध का प्याला दिया, खजूरें पेश की, फिर आका ने थोड़े से पैसे दिए, चादर भी अता की। उसके बाद जब खातून चली गई, मेरे नबी बिस्तर पे गए और जाकर के लेट जाते हैं। कहती है मेरे दिल में ख्याल आ रहा था शाम को आका जब बिस्तर पे आएंगे पूछूंगी खातून कौन थी, कौन था जिससे इतना गहरा रिश्ता है, जिसके लिए तोड़ के आ गए थे, जिससे रोते रोते बातें कर रहे थे। कहते मैं सोच ही रही थी, इतने में अंदर से रोने की आवाज आई। कहती मैंने काम छोड़ दिया, दौड़ लगाई, महबूब ने यूं हाथ रखे हैं आंखों पे और दर्द के साथ रो रहे हैं। मैंने महबूब की कलाइयों को पकड़ा, चेहरे को देखा आंसुओं से तर गए। मैंने कहा मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, आका बताए ना क्यों रो रहे हैं। आयशा तुम भी सोच रही थी कि पूछूंगी ये खातून कौन है, तो सुनो ये कोई आम खातून नहीं है, बल्कि ये मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली है। आका इतना क्यों किया? कहा ये मैंने इसलिए किया है कि जब ये खदीजा की जिंदगी में आती थी तो मेरी खदीजा इसके साथ वही करती थी जो आज मैंने किया है। आयशा ये करने के बाद मैंने इसलिए किया है ताकि जमीन पर सहेली राजी हो जाए और कब्र में मेरी खदीजा राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाहू अकबर। हुजूर का ये प्यार
आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोल पड़ी, आका रश्क होता है, हम तो इनके बीच में रश्क की बात करेंगे। रश्क आ गया हुजूर, आज भी आपको वो जुमले ये थे, सुर्ख गालों वाली खातून आज तक नहीं भूले आप, वो बूढ़ी औरत आज भी याद है। इतना जुमला का मेरे नबी ने ना, नबी के चेहरे का रंग बदल गया। और फिर हुजूर के जुमले जानते, आका फरमाते आयशा मेरी खदीजा को कुछ ना कहना, ये वो खातून है जब जमाने ने दरवाजे बंद करे थे तब खदीजा ने अपना दरवाजा खोला था, तब दरवाजा खोला था। और जानती हो, तुमने तो ऐश का दौर देखा है, दुखों के दौर तो मेरी खदीजा ने उठाए थे। मेरी खदीजा जब मैं थक के आता था ना, तो कहते कि मैं कायनात का सहारा बन के आया, खदीजा मेरा सहारा थी, खदीजा मेरा सहारा थी। मैं दुनिया के दिल का करार था, खदीजा मेरे दिल का करार था। ओ भाई, जो दुख में टूट जाते हैं उनके लिए मदीने से खुशखबरी आती है। आला हजरत ने कहा था, मुस्तदुम गुमज़दों को रजा, मुस्तदीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आयशा जब मैं जख्मी होके आता था तब खदीजा मुझे तसल्ली देती। ये खदीजा आखिरी वक्त आ गया, 17 पैबंद कपड़ों पे लगे। अब जरा सुनिएगा, 4 बेटियां बैठी आवाज देती है, या फातिमा। छोटी बेटी हजरत खातून जन्नत दौड़ के आ गई, फरमाने लगी, आ सीने से लग जा, आ सीने से लग जा। खातून जन्नत माँ के सीने से लगी, कहने लगी, बेटी जो तरबियत मैंने की है ना, अब उस पे अमल करने का दौर आ गया। बेटी मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना अपने वालिद को मेरी कमी महसूस मत होने देना, मेरी कमी महसूस मत होने देना। जब इतनी बात सुनी तो चीख निकल गई खातून जन्नत की। छोटी बेटी थी, अम्मी इतनी जल्दी साथ छोड़ने की बात, मैं बहुत छोटी हूं अभी। खातून जन्नत को सीने से लगाया खदीजतुल कुबरा ने, कहा बेटी अब जो मेरी जिम्मेदारियां थी तेरे हवाले, आज के बाद अगर बाप जख्मी होके आए ना, अकेले मत छोड़ना उन्हें, अकेले मत छोड़ना। आज महबूब जख्मी होके आते ना फातिमा, मैं सहारा देती हूँ। कल जब मेरे बाद हुजूर जख्मी होके किसी गली से आए, अकेले नहीं छोड़ देना, मेरे महबूब का सहारा बन जाना। खातून जन्नत रोती जा रही है, माँ से वादे करती जा रही, वादे हो गए। उसके बाद चंद बातों के बाद आपने फरमाया, फातिमा बेटी कभी बाप को तंग ना करना, उन्हें अपने पास रुकने के लिए मजबूर ना करना। बड़ा काम है दीन का, उनकी जिम्मेदारी में बड़ा काम करना है, उन्हें बड़ा काम करना है। और उसके बाद फरमाती, जाओ अपने बाबा को पास जाओ, उनसे कह देना मेरा इंतकाल हो जाए तो मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। सुने जरा, जो 10 रुपए दे के एहसान करते, जो 100 रुपए दे के एहसान करते, ये वो खदीजा है जिसने काउंटरों सोना दीन पे लगाया, काउंटरों सोना। आज की रस्म ये है, अगर शादी होती है तो मर्द जाके बीवी को तोहफा देता है। खदीजा वो है जिसने निकाह की रात हुजूर को अपनी तरफ से तोहफा पेश किया, और तोहफे में तोले 2 तोले सोना नहीं दिया था, तोले 2 तोले नहीं, सिक्के 2 सिक्के नहीं, 22,000 सोने के सिक्के लाई और हुजूर के कदमों पे रख के कहा था, महबूब ये छोटा सा तोहफा कबूल फरमा लीजिए। और तारीख गवाह है, अगले दिन का सूरज डूबने से पहले महबूब ने सारा पैसा गरीबों में तकसीम फरमा दिया। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, सलामत रहे देने वाला है सच्चा। अगर आवाज हल्की पड़ेगी मैं समझ जाऊंगा कि आप थक रहे हैं, मुझे भी लंबा सफर करना है। मैं चाहता हूं कि आपका साथ रहना चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये वो खातून है, कहती हुजूर से चादर ले आओ। रोती हुई बेटी आई, हुजूर ने खातून जन्नत को रोते देखा ना, गोद में उठा लिया। फातिमा क्या बात है अब्बू, आज अम्मी ने बड़ी बात कर दी। क्या हुआ? अम्मी दुनिया से जाने की बात कर रही है। बस फिर क्या था? फिर आंसू संभाले नहीं संभलते। 25 साल गुजारे हैं मेरे महबूब ने हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ। 25 साल। आज 10 साल नहीं, 1 साल में 25 झगड़े जिंदगी में हो जाते।
लेकिन जानते हो 25 साल हुजूर के साथ गुजारे और आका ने फरमाया मुझे कभी दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 25 साल में मैं किसी भी वक्त आया, मेरी खदीजा मुझे दरवाजे पे खड़ी मिलती थी। क्या रिफाकत का हक अदा किया उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने। बता, जिस फातिमा की माँ ऐसी हो वो खुद फातिमा कैसी रही होगी। 25 साल गुजारे हुजूर के साथ और 25 साल में एक बार भी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। एक बार। एक दिन आका करीम आए, हजरत खदीजतुल कुबरा ने दरवाजा खोला। हुजूर किसी सोच में थे, आका ने सलाम नहीं किया। आका ने सलाम नहीं किया। खदीजतुल कुबरा कहती महबूब कोई तकलीफ है? कहा क्या हुआ? कहा आज आप सलाम करना भूल गए। हुजूर उल्टे पैर पलट गए और फिर सलाम करके घर में तशरीफ लेके आते। ऐसे रिश्ते निभाए जाते, ऐसे रिश्ते निभाए जाते। 25 साल की रिफाकत, वो गार की तन्हाइयां जहां पे आज जबान नहीं चढ़ सकता, वहां पे खदीजतुल कुबरा रोज 2 बार जाया करती थी। 25 साल हुजूर की खिदमत की है। कितने चक्कर उस गार के हजरत खदीजतुल कुबरा ने लगाए, सोच सकता है कोई? कोई हिसाब लगा सकता है? 25 साल हुजूर के साथ लगाए, 25 साल लगा। कामनी आज कुछ अजीब बात कर रही, जाने की बात कर रही। हुजूर की आंखें बरस गई। कहा तुम्हें क्यों भेजा है? कहा हुजूर एक चादर मांगी। कहा इंतकाल हो जाए तो कफन में मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। हुजूर बड़ी तेजी से अंदर तशरीफ लाए। खदीजा चादर मांग रही हो? जी या रसूल अल्लाह। महबूब फरमाने लगे खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर तुम मुझसे मेरी खाल भी मांग लेती मैं वो भी उतार के दे देता। कितना बड़ा जुमला मेरे नबी कहने। खदीजा इतना बड़ा एहसान है तेरा, तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर खाल भी मांगती मैं उतार के दे देता। खदीजा मगर ये बताना प्यारी, बताइए चादर की क्या जरूरत है? कहा महबूब मैंने 25 साल तेरे साथ गुजारे हैं, एक एक कदम पे मैंने दीन के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की है। आका पूरी जिंदगी मैंने दीन पे लगा दी, लेकिन मैं ये भी तो जानती हूँ जिसके लिए ये किया है वो बड़ा बेनियाज है। अगर वो नाराज हो जाता है तो करोड़ों बरसों की इबादत मुंह पे मार देता है। अगर वो पसंद ना करे सारी कुर्बानियां रद्द कर दी जाती है। ए मेरे महबूब मैं कब्र में जाने वाली हूँ, आका कब्र में फरिश्ते आएंगे, मुझसे कहेंगे कौन है? मैं कहूंगी खदीजा हूँ। कहेंगे किससे मोहब्बत करती है? आका क्या दिखाऊंगी? अपनी चादर दे दे ताकि उन्हें दिखा के कहूँ ये देखो जिससे प्यार करके आई हूँ उसकी चादर भी लेके आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत का दामन, माशअल्लाह के आला हजरत। अल्लाहू अकबर। इतनी बड़ी बात कही, महबूब की आंख में आंसू थे। इतने में आका करीम चादर कंधे पे हाथ रखा, जिब्रील आ गए। जिब्रील आ गए, महबूब क्या कर रहे हैं? खदीजा को चादर देनी है। कहा रब ने मना किया, खदीजा को आप चादर ना दें, बेफिक्र हो जाएं, रब ने इनकी कब्र में पहले ही रहमतों की चादर का इंतजाम किया। अल्लाहू अकबर। रब ने पहले ही इनके लिए कब्र में रहमत की चादर का इंतजाम कर दिया। अल्लाहू अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं आका 25 साल हो गए, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लूं? हुजूर का दिल धड़क गया। खदीजा पूरी जिंदगी मुझ पे लगाने वाली क्या मांगेगी? मांगना। झोली फैल गई खदीजतुल कुबरा की, झोली फैल गई। महबूब 25 साल में कोई कमी रह गई हो खिदमत में तो माफ कर देना। 25 साल जिंदगी में साथ देने वाली महबूब कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। हुजूर रोते जा रहे हैं। खातून जन्नत की अम्मी के कपड़ों के पैबंद गिनते जा रहे, कपड़े पैबंद गिनते जा रहे। खदीजा जो रिफाकत का हक तूने अदा किया है, खदीजा ऐसी बात कर रही हो? आका कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। हुजूर बस इतना बता दो आप राजी हैं कि नहीं, इतना बता दे राजी है कि नहीं। मेरे महबूब ने मुंह उठाया, कहने लगे मालिक मैं अपनी खदीजा से राजी हूं, तू भी मेरी खदीजा से राजी हो जा। इतना सुनना था हजरत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो जाता है। हजरत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ, उससे पहले आपने 4 बातें कही थी।
मैं जो बता रहा था वो समझे। आपने हुजूर से कहा था विसाल से पहले, महबूब दुनिया से जा रही, जिसके पास क्विंटलों सोना था आज वो क्या कह रही है सुने। हुजूर मैं दुनिया से जा रही हूं, मेरे बाप ने मुझे एक संदूक दिया था, 8 प्याले दिए थे और एक मेरे पास गले का हार बाकी है। आपने अपने गले का हार उठाया। हुजूर ये गले का हार मेरी तरफ से मेरी ज़ैनब को तोहफे में दे देना। माँ होती है, माँ होती है। हुजूर मेरी तरफ से ये मेरा हार मेरी ज़ैनब को दे देना। हुजूर ने कहा ठीक है। फिर कहा मेरे बाप की तरफ से 8 प्याले लकड़ी के मिले थे, वो मेरी कुलसूम को दे देना। एक लकड़ी का संदूक है, वो मेरी रुकैया को दे देना। ये कह के जब चुप हुई ना, हुजूर कहने लगे खदीजा 3 बेटियों की बात की, क्या चौथी बेटी याद नहीं रही? इतना सुना रोने लग गई। महबूब मुझे याद है फातिमा। कहा उसे कुछ नहीं दोगी? कहा महबूब 3 बेटियों को मैं दे चुकी हूं, फातिमा को आप देंगे। आप देंगे? क्या देना है मुझे? चोली फैला के कहा था महबूब मेरी बेटी को कभी रोने ना देना। फरमाने लगी हुजूर मेरी बेटी को रोने न देना। हाथ पकड़ा, हुजूर के हाथ पे रख दिया। आका जब बेटियां दुख में होती है तो अपने राज मां से कहती है। माएं बच्चियों की दोस्त होती है। मैं जा रही हूं, मेरी बेटी का राजदार कोई नहीं होगा। हुजूर आज के बाद माँ वाला भी प्यार आपको देना है, बाप वाला भी प्यार आपको देना है। तारीख गवाह है। फिर पूरी जिंदगी मेरे महबूब ने अपनी बेटी को अपनी तरफ से रोने नहीं दिया। ऐसा वादा निभाया सादिकुल वादुल अमीन ने, कभी बेटी को रोने नहीं दिया, कभी बेटी को रोने नहीं दिया। हर काम पे बेटी के एक एक आंसू का ख्याल रखा, एक एक आंसू का ख्याल रखा। तारीख गवाह है जब दफन हो गया हजरत खदीजतुल कुबरा का, दफन हो गया, जब आपके इंतकाल की घड़ियां करीब आई थी, मक्के के काफिरों ने बातें की थी, खदीजा से जाके कह दो उस पे गजब हो गया हमारे खुदाओं का, अगर वो मर गई हम अपनी जमीन में दफन नहीं होने देंगे। तब खदीजतुल कुबरा ने कहा था खदीजा को जमीन मिले ना या मिले, खदीजतुल कुबरा कभी महबूब का दामन नहीं छोड़ सकती। आपने जीते जी कह दिया था। हजरत खदीजतुल कुबरा दफन हुआ, खातून जन्नत वक्त गुजार रही है। उसी बीच में मेरे नबी ने ताइफ का सफर किया। बात लंबी होगी अगर तफसील से बयान करें। आज का खतीब आता है, हमारे गलों में हार डाले जाते, गाड़ियां लगी होती हैं एयरपोर्ट पे, आजान नखरे होते, लेकिन कल जब कायनात का सबसे बड़ा खतीब ताइफ में गया तो बजाय इसके कि लोग इस्तेकबाल करते, कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला भी नहीं था, एक घूंट पानी पिलाने वाला भी नहीं। हुजूर ताइफ में गए, लोगों को रोक रोक के दीन सिखा रहे, लेकिन इतने बदबख्त थे, ऐसी अक्लें मारी गई थी, लोग हुजूर को धक्के दे रहे, इतने पत्थर बरसाए गए, इतने पत्थर बरसाए गए कि हुजूर की जूती लहू लहान हो गई। जो नालैने पाक आपने पहन रखे थे वो खून से तर हो गए, और कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पे खून नहीं लगा था। हुजूर खून में शराब और बस्ती से बाहर निकले, सांस लेने के लिए एक बाग में बैठे। बाग वाले ने थोड़ी खजूरें पेश की, जिब्रील आए, फरिश्ते आए, महबूब ने सबसे मना कर दिया कि नहीं मैं इनको हलाक नहीं करने आया। उसके बाद जब घर से चले थे तो बेटी ने पूछा था अब्बा कब आओगे? अब्बा कब आओगे? बेटी दीन के लिए जा रहा हूँ, जैसी फुर्सत मिलेगी आ जाऊंगा। शाम का वक्त होने चला, शाम का वक्त हो लिया, हुजूर नहीं आए, हुजूर नहीं आए। आज भी तुम परदेश से आओ, बच्चियों को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, पता चल जाए तुम आने वाले हो ना, बेटी आने से पहले दरवाजे से बाहर निकल जाती है।
गलियों में खड़ी हो जाती है, मेरा नबी नहीं आया। खातून जन्नत अपने घर की चौखट पे आके बैठ जाती है। हर आने वाले की आहट से समझती है शायद मेरा बाप आता होगा। सूरज ढलने चला, हुजूर नहीं आए। इधर सूरज ढल रहा था, उधर नबुव्वत वाला चांद गली में रोशन हो जाता है। जैसी सरकार के चेहरे को देखा, पहले तो बेटी को यह खुशी महसूस हुई मेरे बाबा आ गए हैं, लेकिन जब चेहरे पे लहू देखा है तब बेटी बेकरार हो जाती है। माँ से किया हुआ वादा याद आ जाता है। आज बाप के चेहरे पे लहू है, बेटी ने दौड़ के कलाई पकड़ी है, हाथ पकड़ के घर में लाई है, ऊंची सी जगह पे बैठाया, आपने अपनी चुंदरी का कोना भिगोया तो दुपट्टे का टुक्का भिगो के आका करीम के चेहरे का लहू साफ करती जा रही है, रोती जा रही है। आपने चटाई का टुकड़ा जलाया, राख उठाई, जहां जहां जख्म था आका करीम के जख्मों पे मरहम की जगह पर राख रखती जा रही है। जब जख्मों पे राख रख चुकी है उसके बाद आप कहती है अब्बा बेटी आज कुछ पूछना चाहती है। क्या पूछो, क्या पूछ रही हो? अब्बा बताओ ना, क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल लगी है? हाँ बेटी हूँ ना। क्या कुरान सच्चा नहीं है? बेटी कुरान भी सच्चा है। क्या हमारा खुदा सच्चा नहीं है? क्या हमारा खुदा भी सच्चा है? क्या दीन सच्चा नहीं है? बेटी दीन भी सच्चा है। क्या फिर एक इजाजत और दीजिए? क्या किस चीज की इजाजत? का नीली छत वाले रब से पूछना है ए मेरे परवरदिगार, अगर तू भी सच्चा है, तेरा कुरान भी सच्चा है, तेरा दीन भी सच्चा है, तेरा नबी भी सच्चा है, तो जब मेरा बाप कुरान सुनाता है तो ये लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं? जब ये दीन बताता है तो रास्ते में कांटे क्यों बिछाते हैं? मेरे नबी ने बेटी के लबों पे होठ लबों पर उंगली रखी, फरमाया फातिमा कुछ कह नहीं देना, कुछ नहीं कहना है। कहा किस लिए? कहा बेटी इन्होंने भी रब से सौदा किया है, हमने भी रब से सौदा किया है। कहा किस चीज का सौदा? कहा इन्होंने जुल्म के बदले में दुनिया खरीदी है, हमने सब्र के बदले में जन्नत खरीद डाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद करबला, जश्न शहीद करबला। अल्लाहु अकबर। ये खातून जन्नत है, पूरी जिंदगी बाप के साथ साया बन के रही। हुजूर फरमाया करते थे फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। कहते मेरी बेटी ने कभी मुझे मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसी तरबियत की खदीजतुल कुबरा ने, खुदा की कसम आका फरमाते हैं कि कभी मेरी फातिमा ने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। यही खातून जन्नत है। हुजूर ने परवरिश की, जवान किया बेटी को, जवान किया। जानते हो दुनिया के रिश्ते जमीन पे तय होते हैं, खातून जन्नत वो हैं जिनका रिश्ता जन्नत में रब ने तय फरमा दिया था, जन्नत में रब ने तय कर दिया। आसमानों पे इनका रिश्ता पहले हुआ, उसके बाद जमीन पे रिश्ते की रस्म अदा हुआ। ये खातून जन्नत है, ये खातून जन्नत।